Exercise 3.1, question number 1. Aftaf tells his daughter 7 years ago, ये आफ्ताफ कह रहा है डॉटर से, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब आफ्ताब अपना डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था, तुम जितना थे उसका 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स, और 3 साल अब से, मतलब अब जो प्रेजेंट एज है उससे, मतलब हेंस मैं 3 गुना ज़्यादा हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल के बाद. ओके, समझ में आया ना? एक बार 7 साल पहले और फिर 3 साल के बाद. तो 7 साल पहले का है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, और यहाँ है 3 साल के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. तो इसको हम लोग को किस तरह एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हम लोग इसको समझते हैं. तो ये रहा सॉल्यूशन. तो प्रेजेंट एज आफ्ताफ का लेट मैं x मान लिया हूँ और डॉटर्स एज y. ठीक है, आफ्ताफ का x और डॉटर का y. तो 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताफ का एज कितना होगा? अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो आफ्ताब का एज 7 साल पहले x माइनस 7 और डॉटर का एज y माइनस 7. ओके, करेक्ट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7 और 7 टाइम्स जो डॉटर का एज का है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन. तुम जब, मतलब एज यू वेर देन. ओके, तो यहाँ y माइनस 7 ये डॉटर का एज, उसका 7 गुना. तो ये कौन है? आफ्ताब. ओके, 7 टाइम्स. तो इसको x माइनस 7, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रहा x. फिर इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस 49 और ये प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. तो ये इक्वेशन डेवलप हुआ. ओके, अब हम लोग चलते हैं 3 years फ्रॉम नाउ. तो प्रेजेंट एज कितना है? x है, डॉटर का y, तो x प्लस 3 हो जाएगा और y प्लस 3 हो जाएगा. करेक्ट. तो इसका इक्वेशन रहा x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स उसका डॉटर का एज का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं 3 गुना हो जाऊंगा. तो ये रहा 3 टाइम्स. ओके, तो ये 3y और 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना? इसको मैं इधर लेके आ गया और ये 9 था ही इधर में और ये 3 इधर गया तो माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6. तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, पेयर्स 2 इक्वेशन का, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6. ओके, समझ में आया? तो यही हम लोग को रिप्रेजेंट करना था जो क्वेश्चन में बोल रहा है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली. तो हम लोग एल्जेब्रिकली तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए. ओके, ये देख लो, हम लोग एल्जेब्राइकली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए. अब हम लोग टेबल बनाएंगे. देख लो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. अब देखना इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, तो पहले हम लोग इस तरह फाइंड कर देंगे y के टर्म पे. तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. तो यहाँ ये माइनस 7 इक्वल टू ये x इधर जाएगा तो माइनस x. अब देखना यहाँ में साइन, मतलब ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई -1 से कर दिया ताकि इधर ये पॉजिटिव में हो जाए. तब ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वाला भी पॉजिटिव में आ जाएगा. तो y इक्वल टू फिर ये 7 इधर आ गया, तो x प्लस 42 इक्वल टू 7. ओके, ये आया. अब हम लोग प्लग इन करेंगे x में एक एक करके वैल्यू, और फिर हम लोग, तो यहाँ x में अगर हम लोग 0 पुट किए तो ये 42, तो कितना आ जाएगा? 6, 7 6 42. ये देख लो, x 0 पुट किया तो y 6 आया. ओके, देख लो, x 0 पुट किया तो y कितना आ गया? y 6 आया. ओके, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 42, तो 7 6 42. अब हम लोग अगर 7 पुट किए x के जगह में तो 7 प्लस 42 हो जाएगा 49 और 7 7 जो 49. ओके, तो यहाँ मैं वही टेबल में वैल्यू बैठाया. मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए. अच्छा, इस टेबल को समझते हैं. यहाँ समझ में आ गया. अब इस इक्वेशन को पहले हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे. देख लो, ये रहा x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस x. ओके, ये देख लो, ये इधर चला गया. अब फिर से वही मैं रूल अप्लाई किया हूँ, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, बोथ दी साइड. तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, और ये वाला प्लस में चला जाएगा और ये
क्या होगा, माइनस में चला गया तो x माइनस सिक्स हो गया, मतलब साइन चेंज हो जा रहा है, ठीक है, मतलब जो माइनस में था वो प्लस में और प्लस में था तो माइनस में। तो y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू सॉरी बाई थ्री, एक्स माइनस सिक्स बाई थ्री, इतना y। तो इस तरह करके फाइंड कर लेना। अब हम लोग अगर x में 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स, तो ये कटेगा तो माइनस टू आ जाएगा। और अगर हम लोग 6 पुट करते हैं तो 6 माइनस सिक्स करके क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ देख लो x जब 0 था तो माइनस टू हुआ और x जब 6 है तो 0। समझ में आ गया ये वाला, देख लो x जब 0 तो 0 माइनस सिक्स और ये कटेगा तो माइनस टू, और 6x जब 6 होगा तो 6 माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0/3 मतलब 0। ओके, इसी को हम लोग टेबल में लिख दिए। अब समझ में आया कैसे फाइंड किया जाए, कि कैसे फाइंड हम लोग करेंगे। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो ये रहा पहला इक्वेशन, देख लो ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये पहला इक्वेशन है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये रहा सेकंड वाला इक्वेशन। तो अब ये देखना a क्या है, हम लोग जानते हैं ये जीरोस है। ओके, ये रूट है और ये एक रूट है c पे। रूट मतलब हम लोग जानते हैं इसको हम लोग रूट बोलेंगे या तो जीरो बोलेंगे। ओके, तो जीरो मतलब क्या हो गया, जब इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो देख लो यहाँ c का 6 है, 6 के चलते y 0 आ रहा है, राइट। और यहाँ -42 है तो उसके चलते ये वाला, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ से समझते हैं। ये देख लो, इसको अगर मैं जूम करूँगा तो यहाँ देख लो, सॉरी वेट, ये देख लो -42 और 0। ओके, ये देख लो ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया -42, जिसके रीजन से y का वैल्यू 0 हो गया, राइट। और एक यहाँ है, ये रहा 6 और 0। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, समझ में आया। तो तुम लोग उसमें ग्राफ में प्लॉट कर लेना। ये वाला समझ में आया ना, ये वाला कौन सा वैल्यू है, ये जो हम लोग ऑलरेडी पॉली में पढ़ चुके हैं, ये रहा, सॉरी और जूम करता हूँ, ये रहा -42 और 0, समझ में आया। और यहाँ कितना है, 6 और 0, तो ये रहा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, x यहाँ 6 है और इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस पे, तो ये रहा जीरोस। तो यही वाला यहाँ लिखा हुआ है, देख लो -42 और 0, और ये रहा 6 और 0। अब समझ में आया, ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस तरह से होगा। इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, अभी हम लोग को जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने बोला था क्वेश्चन में, तो हम लोग इस तरह से कर देंगे। तो ये रहा इसका पिक्चर इमेज फॉर्म में। ओके, अब ये समझ में आया कि ए क्या है, ये सी क्या है। तो इतना ही हम लोग को सॉल्व करना था इसमें, कि तुम लोग ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व कर सको। बहुत ही आसान है, मिनिमम दो वैल्यू चाहिए, मतलब हम लोग को 3 नहीं चाहिए, मिनिमम 2, तभी प्लॉट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आया। तो देखना यहाँ बना हुआ है वेबसाइट पे। ओके, और वेबसाइट पे काफ़ी सारा चीज़ है, जैसे नोट्स वगैरह, नोट्स है, तो नोट्स भी तुम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हो। अलग अलग क्लास का है, जैसे क्लास 10 का, तो ये रहा सारा, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड, लाइव प्रोसेस, ये सारा यहाँ नोट्स है। यहाँ फिर अलग से क्वेश्चन बैंक है, देख लो ये रहा क्वेश्चन बैंक। ओके, सॉरी इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब समझ में आया। ओके, तो यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ।